हेलो स्टूडेंट्स, वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश गढ़वाल आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे जुड़ा हूं। इस नए टॉपिक की बात करें तो ये नया टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, इससे पहले के जो दोनों वीडियो है वो आपने देखे होंगे। उसमें वायुमंडल के संगठन की बात की थी कि वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी संरचना की, कि सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर इस वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, उस वायुमंडल के अंदर तापमान वायुदाब के साथ में कैसे परिवर्तन होता है, क्या सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो संपूर्ण वायुमंडल एक समान रूप से पाया जाता है, सभी में तापमान वायुदाब एक समान होता है। तो इसी की चर्चा है इस वायुमंडल की संरचना में की जाएगी। इस वायुमंडल की संरचना की अगर बात करें तो इस संरचना को मूल रूप से दो आधार पर विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल की संरचना को दो आधार पर विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। उनमें पहला जो आधार होता है वह है तापमान एवं वायुदाब। तापमान एवं वायुदाब। और दूसरा है रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना, तो इन दोनों आधारों पर वायुमंडल को अनेक परतों में विभाजित किया जाता है। पहले बात करते हैं तापमान एवं वायुदाब की, कि ऊंचाई के साथ तापमान एवं वायुदाब में जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो पहली परत आती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दूसरी परत आती है समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी परत आती है मध्य मंडल। मध्य मंडल। और इसकी जो चौथी परत है उसे नाम दिया जाता है ताप मंडल। मूल रूप से जितने वायुमंडल का हमें अभी तक जानकारी है, जितने वायुमंडल की तक हमारी मानव की पहुंच है, उस वायुमंडल की मूल रूप से चार परतें विभाजित की गई है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। रासायनिक संरचना के आधार पर देखें तो संपूर्ण वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो परतों में। एक सममंडल होता है और एक होता है विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल, इन दो परतों में विभाजित किया गया। हम इन सभी की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं तापमान एवं वायुदाब के आधार पर। पहली जो वायुमंडल की परत आती है क्षोभ मंडल। इससे पहले आपके इस संपूर्ण वायुमंडल को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से कुछ परतों में विभाजित किया गया है। इन परतों में आपने देखा है, यहाँ पहली जो परत आती है क्षोभ मंडल है, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल और चौथी ताप मंडल। सबसे निचली परत जो पृथ्वी के संपर्क में है, सतह पर टिकी हुई है, वह है क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं एक एक परत की। पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ये जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत। निचली परत यानी धरातल के संपर्क में वायुमंडल का जो पार्ट है उसी को नाम दिया जाता है क्षोभ मंडल। ये जो क्षोभ मंडल है, जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा रहा है, इसकी ऊपरी सीमा है वो पूरी तरह क्षैतिज ना होकर थोड़ा सा तिरछी है। तिरछी होने के पीछे का कारण यह है कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई ये 12 से 13 किलोमीटर मानी जाती है। 12 से 13 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर
18 किलोमीटर है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर और इधर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। यानी ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पर इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम पाई जाती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है 18 किलोमीटर। अब इस ऊंचाई में भिन्नता के पीछे कारण है और कारण यह है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहनीय तरंगे चलती है, जिसके कारण ऊंचाई अधिक पाई जाती है। ऊंचाई इसकी अधिक पाई जाती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। अब ऊंचाई अधिक है तो यह है कितनी, 18 किलोमीटर। और कारण क्या है, संवहनीय तरंगे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही चलती है, तो संवहनीय तरंगों के प्रचलन के कारण क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है या संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को दूसरा कोई नाम अगर दिया जाता है तो वो है संवहनीय मंडल। इस क्षोभ मंडल के अंदर संपूर्ण वायुमंडल की अधिकांश भारी गैसें, जलवाष्प एवं धूलकण अधिकांश भारी गैसें, जलवाष्प एवं धूलकण पाए जाते हैं। यानी वायुमंडल के जो भी महत्वपूर्ण संगठक तत्व हैं, चाहे वो भारी गैसें हो, जलवाष्प है, चाहे धूलकण है, वो सभी इस क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और इन सभी की उपस्थिति के कारण सभी मौसमी घटनाएं या संघनन के जितने भी रूप हैं, संघनन के रूप क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मौसमी घटनाओं के लिए वायुमंडल का कौन सी परत है वो ज्यादा महत्व रखती है, तो इसमें क्षोभ मंडल ही आएगा, क्योंकि सारी की सारी भारी गैसें, जलवाष्प और धूलकण है इसी परत में पाए जाते हैं। और ऐसे में संघनन के जितने भी रूप है, चाहे वो वर्षा हो, हिमवर्षा हो, पाला हो, कुहरा हो, ओस हो, सारी की सारी घटनाएं इसी परत में घटित होती है। इसके अतिरिक्त अगर क्षोभ मंडल की और बात करें तो इसी क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जिसके घटने की जो सामान्य ताप पतन दर है, सामान्य ताप पतन दर यह है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये कहूं कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। ये भी कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर क्या है या ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर क्या है। तो इसकी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इस क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है तो निश्चित रूप से जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, और उसे नाम दिया जाता है क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज।
ट्रोपोपाज। तो क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज पर इस क्षोभ मंडल में तापमान घटकर ध्रुवों के निकट, ध्रुवों पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस व विषुवत रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तापमान घटने की जो दर होती है उसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, और ये सामान्य ताप पतन दर है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी दर से जब तापमान ऊंचाई के साथ घटता है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान घटकर -45 डिग्री सेल्सियस और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। विषुवत रेखा पर तापमान अधिक घटा है, इसके पीछे का कारण इसकी अधिक ऊंचाई है, क्योंकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इसके साथ साथ अगर इसी क्षोभ मंडल की और बात करें तो इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है इसको। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि इस परत में ऊंचाई के साथ गैस, धूलकण, जलवाष्प के साथ साथ तापमान, वायुदाब में तीव्र परिवर्तन होता है, तीव्र परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन के कारण इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है हमारे इस वायुमंडल की पहली परत, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर के अंतिम ऊंचाई पर जो इसकी ऊपरी सीमा पाई जाती है, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज, यहाँ पर तापमान घटना बंद हो जाता है और इसकी जो औसत मोटाई होती है वो होती है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो इसके बाद अगली जो परतें हैं उनकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।